सतगुरु प्रकटे जगत में, हुआ ज्ञान विनाश। चहुँ ओर सुख छा गया, ज्ञान का हुआ प्रकाश। चहुँ ओर सुख छा गया, ज्ञान का हुआ प्रकाश। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, सत्पुरुषों के प्रकट होने से अज्ञान का अंधकार दूर होकर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। जहाँ देखो खुशी ही खुशी, सुख ही सुख नजर आता है। ऐसे गुरुमुखों के भाग्य सराहनीय योग्य है, जिन्हें ऐसे संत महापुरुषों की चरण शरण मिलती है। वे इससे लाभ उठाते हैं और अपने जीवन को सफल करते हैं। महापुरुषों की स्मृतियाँ शाश्वत सुख एवं आनंद प्रदान करने वाली होती है। उनकी संगति ही सुख आनंद का मुख्य स्रोत है। जिन्होंने सत्पुरुषों की संगति ग्रहण की, उन्होंने अपना जीवन सुखमय बना दिया है। संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख जोए। कहे कबीर तह जाइए, साधु संग जय होए। संत कबीर दास जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि सत्पुरुषों की संगति से ही जीव को सुख मिलता है। कारण क्या? कारण ये कि वहां पर निरंतर नाम की ही चर्चा होती है, जो जीव को सुख प्रदान करती है। सत्पुरुषों का इस संसार में अवतरण ही जीवों को खुशहाल बनाने के लिए होता है। वे संसार में आकर अनथक परिश्रम करके अपने तन पर अनेकों प्रकार के कष्ट सहकर भी सदैव परोपकार में रत रहते हैं। उनसे जीवों की दुर्दशा देखी नहीं जाती। महापुरुष तो करुणामयी होते हैं, बड़े ही दयालु, बड़े ही कृपालु होते हैं। वे जीवों के दुख नहीं देख सकते, इसीलिए महापुरुष उन्हें सुखी बनाना चाहते हैं और सुख का सरल साधन बताते हैं कि 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास जो कोई भी श्रद्धा से करता है, निश्चय हो कल्याण। महापुरुषों ने अपने तजुर्बे से निर्णय कर दिया कि सुखी जीव वही है जिन्हें समय के संत महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हुई है, साध संगत मिल गई है, नाम का आधार है, जिसके हृदय में हर पल सच्चे नाम की लगन होती है। अपने सतगुरु के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति अगाध श्रद्धा होती है, दृढ़ विश्वास होता है। ऐसे ही गुरुमुखों का हृदय खुशी से खिल उठता है। गुरुमुखों, महापुरुष तो अपने संकल्प के धनी होते हैं। उन्हें जहाँ प्रेमी पुकारते हैं, वे मार्ग की कठिनाइयों का सामना करते हुए जैसे तैसे वहाँ पहुँच ही जाते हैं। ऐसे ही एक बार श्री आनंदपुर में पर्व मनाने के पश्चात पंचम महाप्रभु जी ने शिवपुरी का कार्यक्रम बनाया। श्री कार के निकलने से लगभग आधा घंटा पूर्व महात्मा ज्ञान शब्दानंद जी सामान का ट्रक भरकर उसी ओर जा रहे थे। थोड़ी दूर आगे जाने पर पता चला कि एक गांव के पास चक्का जाम था, क्योंकि वहां पर ऐसी हड़ताल थी जिसमें सड़क पर वाहनों का यातायात रोक दिया गया था। आदरणीय महात्मा जी शीघ्रता से ट्रक मोड़कर वापस आने लगे, ताकि पीछे आ रही पंचम महाप्रभु जी की कार तक यह सूचना पहुंचा सके कि आगे का मार्ग अवरुद्ध है। श्री कार के समीप पहुंचकर महात्मा जी ने श्री गुरु महाराज जी से विनय की कि प्रभु, आगे चक्का जाम है,
पुलिसकर्मी किसी को भी इस मार्ग से वाहन नहीं ले जाने दे रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि उनके ऑफिसर से जाकर बात करो। श्री आज्ञा पाकर महात्मा जी ने ऑफिसर से जाकर कहा कि हमारे श्री आनंदपुर वाले श्री गुरु महाराज जी ने आज ही दोपहर 12 बजे शिवपुरी पहुंचना है, वहीं सत्संग का प्रोग्राम है। वह ऑफिसर प्रसन्न भाव से कहने लगा, श्री आनंदपुर वाले महाराज जी, क्या वे इस मार्ग से आ रहे हैं? मेरे हृदय में कब से उनके पावन श्री दर्शन करने की तीव्र अभिलाषा है। आप कृपया उनके चरणों में मेरी ओर से विनती करें कि मुझे अपने श्री चरण कमलों में मत्था टेकने का सौभाग्य प्रदान करें। महात्मा जी ने आकर विनय की तो श्री प्रभु जी की कार उस चौराहे पर पहुंची। श्री प्रभु जी ने उस ऑफिसर को देखते ही फरमाया कि प्रेमी, तुम्हें दर्शन देने के लिए तो हमने यह सारी रचना रचाई है। श्री दर्शनों की दिव्य झलक पाकर और पावन वचना अमृत श्रवण कर वह ऑफिसर और उसके साथ काम करने वाले अन्य 40 कर्मचारियों के अंतर हृदय में दिव्य आनंद की लहरें तरंगित हो उठी। इस प्रकार उस ऑफिसर की मनोअभिलाषा पूर्ण कर महाप्रभु जी ने अनूप धाम और पुनित धाम आश्रम में कृपा फरमाई और समय समय पर इन आश्रमों को अपनी चरण रज से कृतार्थ करते रहे। हकीकत में गुरमुख हो जहाँ प्रेमी की हार्दिक पुकार, करुण पुकार होती है, वहाँ पर महाप्रभु स्वयं अपने तन पर कष्ट सहकर प्रेमियों को दर्शन देने के लिए आतुर होते हैं। महापुरुष तो प्रेमियों के प्रेम भाव को देखते हैं, उन्हें ही परखते हैं। उन्हें तो किसी चीज से, किसी वस्तु से कोई मोह नहीं रहता, कोई लेना देना नहीं रहता। प्रेम में ऐसी तासीर होती है, ऐसी आकर्षण शक्ति होती है कि प्रियतम का दिल प्रेमी की ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाता है। किंतु शर्त यह होती है कि यह प्रेम निष्कपट हो, निश्चल हो। प्रेमी की प्रीति क्षमा पर परवाने की तरह, चांद से चकोर की तरह और जल से मछली की तरह हो। जब भगवान के प्रति हमारा अगाध प्रेम होगा तब भक्ति की गंगा स्वयं निकट आती जाएगी। गुरमुखों, हमने कई बार कई ग्रंथों में श्री कृष्ण जी और सुदामा जी के प्रेम के बारे में पढ़ा है। उनके प्रेम को कौन नहीं जानता। जब कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ तो कुछ इस तरह से हुआ कि आज तक उस दृश्य का वर्णन कथाओं, भजनों, काव्यों और गीतों में होता है। क्योंकि प्रभु और प्रेमी का मिलन ही ऐसा होता है जहाँ दोनों तरफ तड़प होती है, दोनों तरफ चाहत होती है। देख दृश्य द्वारिका का देव हर्षाए है, कृष्ण से मिलने आज सुदामा आए हैं। सोच रहे क्या कृष्ण उन्हें पहचानेंगे? वो है उनके बाल सखा, क्या मानेंगे? वस्त्र पुराने, नंगे पांव देख सकुचाए हैं, कृष्ण से मिलने आज सुदामा आए हैं। खड़े द्वारपालों से विनती करते हैं, मोहन संग मिलने को वो कब से तरसते हैं। सेवक सुनकर विनय संदेश पठाए हैं, कृष्ण से मिलने आज सुदामा आए हैं। सेवक के मुख से सुनकर सुदामा का आगमन, भाव विभोर हुए मोहन, झट छोड़ दिया आसन। खोकर सुध बुध अपनी द्वार दौड़े आए हैं, कृष्ण से मिलने आज सुदामा आए हैं। गले मिले ऐसे जैसे बिछड़े मिले हो प्राण, ये व्यवहार देखकर सब हो गए हैरान। संग ले जाकर उनको आसन पर बिठाए हैं, कृष्ण से मिलने आज सुदामा आए हैं। पूछ रहे हैं मोहन, तुम अब तक क्यों न आए? मिलकर तुमसे हाल है जो मुझसे कहा न जाए। नैनों की नीर से प्रभु ने चरण धुलाए हैं, कृष्ण से मिलने आज सुदामा आए हैं। देख दृश्य द्वारिका का देव हर्षाए हैं, कृष्ण से मिलने आज सुदामा आए हैं। कृष्ण से मिलने आज सुदामा आए हैं। हकीकत में गुरमुखों,
अपने इष्ट देव, स्वामी, प्रियतम के प्रति प्रेमी को ऐसी तड़प होनी चाहिए, ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए जो अधीर हो और जिसका धीर केवल और केवल प्रियतम के पास जाने से मिलता हो। ऐसा निश्चल अविरल प्रेम ही प्रभु को अपने प्रेम पाश में बांध सकता है, जिसे पूरा करने में स्वयं साक्षात त्रिलोकीनाथ खुद प्रभु भी व्याकुल हो उठते हैं। अतः हम गुरुमुखों का भी यही फर्ज है कि हम अपने परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी से निश्चल प्रेम करें, अविरल प्रेम करें, जिसका कोई अंत न हो न आरंभ हो। महाप्रभु जी के चरणों में प्रेम के धागे को मजबूती से बांधकर गुरुमुख अपने जीवन को धन्य धन्य बनाए। इसी में ही गुरुमुखों की भलाई है, जीवों की भलाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।